कुछ बात करने से पहले कोई जुमला है कि अगर वो हंस के देख ले, वो हंस के बात कर ले तो मेरा आधा मर्ज ख़त्म हो जाता है। शायद यही कुछ हुआ, यही कुछ मैंने महसूस किया डॉक्टर हेमंत बिंदा जी के साथ में, कि मैं गुज़िश्ता 15 दिनों से सर्वाइकल से बहुत ज़्यादा परेशान था। गर्दन जब भी घुमा रहा था, मुझे चक्कर आ रहे थे। तो वो जो अदब, साहित्य या लिटरेचर की बात करूँ, मैं सोचने के वाली सिचुएशन में भी नहीं थी। फिर मेरे एक दोस्त हैं मोइनुद्दीन जी, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि मुझे यहाँ आना चाहिए। मैं आया डॉक्टर बिंदा जी के पास में, और डॉक्टर बिंदा इतने सरल हैं कि उनसे बात करते मुझे लगा कि हाँ, यहाँ मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा। तो सर्वाइकल को जिस तरह हेमंत बिंदा जी ने सॉल्व किया, वो वाकई काबिल तारीफ़ है। अब मुझ में आज चौथे दिन में तकरीबन 80% से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है। और यहाँ पे आके एक चीज़ मैं आपको और बताऊँ कि 22-24 साल पहले मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें मेरा ये फ्रैक्चर हुआ था। ये 2 उंगलियाँ मेरी बिल्कुल उस वक्त सुन पड़ गई थी, मतलब झंझनाहट रहती थी। इस 22-23 साल से मैं झंझनाहट को मुसलसल अपने साथ लेके चल रहा था। यहाँ पे उन्होंने इसका इलाज किया, और एक यहाँ पे मेरे रिस्ट के ऊपर उन्होंने एक निडल हल्की सी लगाई। उस निडल को लगाने का ये नतीजा निकला कि मेरे 2 उंगलियां भी जो झंझनाहट के कैद में थी वो आज़ाद हो गई। ये तो हुआ मेरे दर्द का सुलटारा। या आप तो खाली एक वो स्पर्श करते हैं और निडल लगाते हैं और सामने वाले का काम हो जाए। तो आप किस किस मर्ज को और देखते हैं यहाँ? हमारे यहाँ जैसे पिछले बता दूं कि 27 सालों से जब मैं यहाँ आया था तो लोग बाग समझते भी नहीं थे। 27 साल हो गए? 27 साल हो गए ये कंप्लीट इसमें एक्यूपंक्चर करते हुए, और लोग समझते भी नहीं थे उस टाइम पे एक्यूपंक्चर क्या है। तो आज तो सबको जो है बहुत पब्लिसिटी, बहुत अच्छा लोगों को नॉलेज भी हो गया। अभी एक्यूपंक्चर भी एक साइंस है बहुत बड़ा, ये ठीक होते हैं। हमारे यहाँ हम लोग दर्द से संबंधित जैसे सर्वाइकल की प्रॉब्लम ले लो, हाँ बिल्कुल ही आपको और स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम ले लो, या घुटनों की दर्द की प्रॉब्लम ले लो, जोड़ों में दर्द है, सर दर्द है जो माइग्रेन आजकल कॉमन हो गया है, डाइजेशन की प्रॉब्लम है। अच्छा, वो भी आप देखते हैं? बिल्कुल, आईबीएस की प्रॉब्लम और कॉन्स्टिपेशन, इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट है जी। अच्छा, जिसमें इंटेस्टाइन का इन्फेक्शन हो जाता है जी, और बहुत लंबे टाइम तक लोग सफर करते हैं इस चीज। बिल्कुल, वो एक्यूपंक्चर से बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है। अच्छा। और पैरालिसिस वालों का भी आप इलाज करते हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छा है। क्या खूब। हाँ भाई, जैसे ही पैरालिसिस हुआ वो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, जी, और हॉस्पिटल से एडमिट छुट्टी मिलते ही अगर तुरंत उसको एक्यूपंक्चर दिया जाए तो बहुत ही अच्छा बेनिफिट है। और मतलब उस एक ट्रीटमेंट खत्म होते हैं अगर आपका शुरू कर दिया जाए। बिल्कुल। इसके अलावा सर, मैंने यहाँ पे देखा था कुछ यहाँ पे बच्चे ऑक्सीजन मास्क लगा के बैठे थे, उनका क्या था? और बच्चे भी बार स्पेशली बहुत देखे थे। मैं तो जब यहाँ पहली बार आया तो मुझे लगा ये कोई हॉस्पिटल ना, क्लिनिक ना हो के कोई बच्चों की शायद वो है, तमाम ABCD अल्फाबेट्स लगे हुए थे, बच्चों के टॉयज रखे थे। उसका क्या रीजन है? बिल्कुल सही सोचा आपने। यहाँ जो है मेरे यहाँ सेरेब्रल पॉल्सी से ग्रस्त बच्चे, ऑटिज्म, डाउन सिंड्रोम, ये बच्चे अपने यहाँ ऑल ओवर इंडिया से आते हैं जी। और एक्यूपंक्चर पद्धति से हम लोग इनका ट्रीटमेंट देते हैं। हमारा मेन टारगेट रहता है ब्रेन को डेवलप करना। अच्छा। तो ब्रेन डेवलप होने से इन बच्चों के हाथ पाँव पे जो कंट्रोल नहीं रहता है या मुंह से लार गिरती है, उन पे बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है। और काफ़ी बच्चे नॉर्मल बच्चों के आसपास आ जाते हैं। और उसके साथ साथ अभी हमने 2015 से जो है जी, अमेरिका की एक मशीन है जो ऑक्सीजन थेरेपी हाइपरबैरिक, जी, मैंने नाम देखा था बाहर जी। तो उसमें हम लोग क्या कहते हैं, चैम्बर बना हुआ रहता है, उसमें 1.5 से 2.5 के करीब 80 के करीब प्रेशर क्रिएट करते हैं हवा, अच्छा, एयर का, और उसके अंदर फिर 100% ऑक्सीजन देते हैं। हाँ, तो उससे क्या होता है, जो ब्रेन की सेल्स वीक हो गए हैं उनमें बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिलता है और बच्चों को जो कंट्रोलिंग पावर है जी वो बढ़ती है। चलिए, बहुत बढ़िया सर। आजकल जो देखा गया है कि बीते 3-4 सालों के अंदर लोगों को लंग्स रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आ रही है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम ज्यादा आ रही है, काफी लोगों को एलर्जी है, अस्थमा, उसका भी आप कुछ ट्रीटमेंट करते हैं? हाँ बिल्कुल, एलर्जिक राइनाइटिस है जी, अस्थमा, क्रोनिक अस्थमा है, उसमें एक्यूपंक्चर के कुछ पॉइंट्स होते हैं जो लंग्स की एनर्जी को बढ़ाते हैं। अच्छा। तो लंग्स की एनर्जी बढ़ने से और इम्यून सिस्टम बढ़ने से ये प्रॉब्लम सॉल्व आउट होती है उसमें। तो मैंने अभी एक देखा था बाहर, एक बात आता है, वो कह रहे थे मेरा कान में टन बजता था, वो खत्म हो गया। ये कॉमन बीमारी हो गई आजकल, मैंने कहीं। और जो आपने जो बात बताई, ये टिनाइटस की प्रॉब्लम है, कान में आवाज आना जी, और इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। मतलब ये आजकल हेडफोन ज्यादा लगाने से हो जाती है, कोई दवा गोली इसके लिए है ही नहीं, रिलीफ दे सकते हैं। पर एक्यूपंक्चर में कुछ पॉइंट्स होते हैं जी, जिनकी वजह से इस प्रॉब्लम में बहुत ही अच्छा लाभ मिलता है।
बहुत बढ़िया, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं रियली। और वैसे भी आपका फीस भी इतना ज़्यादा नहीं है कि लोग सोचे कि अफोर्डेबल, इज इट अफोर्डेबल और नॉट। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मेरी शुभकामनाएं, मेरी नेक ख्वाहिशात आपके लिए कि आपका ये जो क्लिनिक बहुत आगे बढ़े और दुनिया के तमाम जो लोग मर्ज से और दर्द से ग्रसित है उनको फायदा मिले। नहीं, हमने यही इसी को सोचते हुए भी, जैसे हमारे यहाँ बच्चे आते हैं छोटे, दर्द वाले आते हैं, बड़े आते हैं, इनको तो ठीक होते हैं, प्लस बच्चे दर्द वाला है, ये पेरेंट्स क्या एक पूरा उनका परिवार जो है बहुत दुखी रहता है। जी, जाहिर सी बात है, बच्चा होता है। तो हम लोग क्या करते हैं फिर उसी अकॉर्डिंग जो है ना, हमने हमारी ऑक्सीजन थेरेपी के ऑल ओवर इंडिया में सबसे कम फीस हमने रख रखी है कि भाई कोई भी जो है मिडिल क्लास से मिडिल क्लास में बच्चा भी जो है फीस के कारण रुके नहीं, वो अपना जो है प्रॉपर ट्रीटमेंट ले। और उनके स्टे के लिए हमने जो है करीब 30-32 रूम बना रखे हैं। अच्छा, ये भी आपने कर रखा है? बिल्कुल। अरे सर, क्या बात है। तो कैंटीन की सुविधा भी है, किचन है। अच्छा, कैंटीन भी है, किचन भी है। तो कुछ पेरेंट्स जो बनाना चाहिए अपना बनाओ इजीली और रुको, जिससे क्या है और पेरेंट्स बाहर का खर्चा जो है वो ज्यादा प्रेशर नहीं पड़े। जी, वो अफोर्डेबल प्राइस पे। जैसे मेरे पास यूपी से आ रहे हैं जी, दिल्ली से आ रहे हैं, बॉम्बे से आ रहे हैं, गुजरात, हरियाणा, छत्तीसगढ़, बिल्कुल, उनकी नागालैंड से, दीमापुर से पेशेंट आ रहे हैं। तो वो इतनी दूर से आ रहे हैं। फिर हमारी ये कोशिश रहती है कि उनको ये नहीं लगे कि हम एकदम हॉस्पिटल में एकदम एक फेमिलियर एटमॉस्फेयर उनको मिले, क्योंकि ये रिपीट करनी पड़ती है, बार बार आना पड़ता है। तो उनको ये नहीं लगे कि हमें बहुत कई अनजान जगह में हैं। तो उस तरह की माहौल क्रिएट करने से क्या है कि पेरेंट्स को और जो पेशेंट होता है उसको बहुत ही अच्छा लगता है और उनको एक उम्मीद जगती है कि हम यहाँ ठीक हो जाएंगे। आप में से भी अगर कोई सर्वाइकल टिंटिस या सेरिब्रल पल्सी या और भी बहुत सारे जो रोग हैं, उनसे अगर किसी कोई समस्या है तो आप ज़रूर आइए। सब कुछ आपको लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि डॉक्टर बेंदा का क्लिनिक असिस्टेंट्स के भरोसे नहीं है। हर मरीज से 1 to 1 खुद मिलते हैं, खुद टॉक करते हैं, खुद उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट देखते हैं और खुद ही उसको ट्रीटमेंट होता है वो देते हैं। ये मेरा ख्याल है कि बहुत कम जगहों में, बहुत कम क्लिनिक्स में मैंने ऐसा देखा कि जो किंग पिन है वो खुद लगा रहे हैं, मगर यहाँ पे डॉक्टर बेंदा जी लगे हैं, उनका समर्पण देखा जा सकता है। और इस वीडियो को कोशिश कीजिएगा आपकी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकें, क्या कि हो सकता है कोई दर्द का मारा अगर ये वीडियो देख ले तो वो यहाँ तक आके अपना दर्द की दवा कर सके। तो ये पुण्य का काम है, शेयर कीजिए, आपको इसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। शुक्रिया।